28 सितंबर 2008 को 28वीं रमज़ान की रात में सारे लोग अपनी ईद की नमाज़ों के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई घर जा रहा है। वो संडे का दिन था, सारे लोग बिजी थे, लेकिन इसी कोने में एक ऐसा संदिग्ध मोटरसाइकिल पड़ा हुआ बम था और ठीक रात के 9:35 पर ये बम ब्लास्ट होता है। इसमें 6 लोग मारे जाते हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस ब्लास्ट की जांच करने के लिए ATS चीफ हेमंत करकरे आगे आते हैं और सबसे पहले ये जो मोटरसाइकिल जिसके नाम में थी उसका नाम था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो सबसे पहले अरेस्ट होती है। उनका बोलना था कि मोटरसाइकिल मैंने 2 साल पहले बेच दी है, लेकिन बाइक उनके नाम से ही रजिस्टर्ड था, इसीलिए वो अरेस्ट होते हैं। आपके पास क्या पुख्ता सबूत है? आप कह सकते हैं कि अगर कल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आपको साबित करना पड़े तो आप पूरे इसके साथ साबित कर पाएंगे इन सारी? हमने जो भी कार्रवाई की है, अरेस्ट की हो या इंक्वायरी की हो, वो हर कार्रवाई एविडेंस के आधार पे की है। पर इसके अरेस्ट होने के बाद में नवंबर में एक ऐसा नाम अरेस्ट होता है, एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो सेना में कार्यरत था। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित अरेस्ट होते हैं और ये उस वक्त में भारत के इतिहास में पहली बार था कि सेना में कार्यरत का कोई ऑफिसर जिसके ऊपर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगा हो और वो अरेस्ट हुआ हो। लेकिन ठीक इसी के बीच नवंबर 26 को मुंबई में एक बहुत बड़ा हमला होता है। इस आतंकी हमला में आतंकियों का सामना करने के दौरान हेमंत करकरे को गोली लगती है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी न्यूज़ को कवर करते हुए जब एक न्यूज़ रिपोर्टर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से पूछता है उनकी मौत के बारे में, तो वो उन्हें देशद्रोही ठहरा देती है। आप ऐसे शख्स को जिसे देश ने एक जवान के तौर पर देखा, उन्हें आप देशद्रोही कहते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया कि आप देशभक्त हो गए और जो देश के लिए शहीद हो गया वो हिंदू विरोधी और देशद्रोही? और उसका शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। वक्त भाग में भगवा आतंक का नाम उठने लगा, मीडिया में सैफरन टेररिज्म का नाम उठने लगा और यहाँ तक कि मोहन भागवत तक गिरफ्तारी की जांच पहुँच चुकी थी। लेकिन हेमंत करकरे के मरने के बाद में जब भी कोर्ट में सबूत पेश किया गया, कभी CD रिपोर्ट टूटी हुई है, कभी रिपोर्ट अधूरा है। 30 के करीब एविडेंसेस की डेथ हो गई। डेथ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। 33 लोग हॉस्टाइल हो गए हो। क्यों हुए, कहां चलेगा, किसी को नहीं पता। तो हेमंत करकरे का लैपटॉप आज तक नहीं पता कहां चला गया। मकोका कोर्ट से जो एक CD आई थी जिसके अंदर तमाम सबूत थे, वो जब NIA कोर्ट में पहुंची तो उसके 2 टुकड़े मिले। हेमंत करकरे ऐसा बहुत सारा राज जानते थे और उन्होंने कहा भी था कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, लेकिन उनके जाने के बाद में सबूतों के अभाव के कारण में 2017 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन ठीक 2026 में वही कर्नल पुरोहित जिनके ऊपर में मालेगांव ब्लास्ट का इल्ज़ाम लगा था, आज वो प्रमोशन होकर ब्रिगेडियर बनने जा रहे हैं। सबूतों के अभाव में ये बरी तो हो गए,